आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MKM चैनल पे आपको वेलकम करते हैं और आज हम नेटवर्किंग में जो है वो कुछ डिवाइसेस पढ़ने जा रहे हैं। एक्सप्लेन डिवाइसेस दैट यूज टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने वाली डिवाइसेस जो हैं उनके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले यहाँ मैं कुछ कॉमनली यूज नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं उनको जो है वो मेंशन कर रही हूँ। हब है, हब के बाद आपके पास स्विच है, स्विच के बाद राउटर, ब्रिज, नंबर 5 पे गेट पे, नंबर 6 पे मॉडेम और नंबर 7 पे रिपीटर और नंबर 8 पे एक्सेस पॉइंट है। ये वो डिवाइसेस हैं जो कॉमनली जो है वो यूज की जाती हैं नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हब आप देख रहे हैं, हब में बहुत सारी पोर्ट्स अवेलेबल है। उन पोर्ट्स को आप पोर्ट्स जो हैं उन पे आपकी केबल जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होके पोर्ट्स पे जो है वो कनेक्ट हो रही हैं। तो इस तरह हब इस सारे कंप्यूटर नेटवर्क को जो है वो कनेक्ट करवा रहा है। आगे देखिए राउटर इंटरनेट से जो है वो लिंक है और आगे जो है ये दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा है। फिर आपके पास आ जाता है स्विच में भी बहुत सारी पोर्ट्स आपको दिखाई दे रही हैं और ये नेटवर्क्स को आपस में जो है वो लिंक करवा रहा है। फिर ब्रिज आप देख रहे हैं, ब्रिज में जो है वो भी हब के जरिए जो है आगे कंप्यूटर्स को जो है वो कनेक्ट करवा रहा है। उसके बाद है वायरलेस एक्सेस पॉइंट है आपके पास। ये भी नेटवर्क्स को जो है मुख्तलिफ नेटवर्क को कनेक्ट करवाने के लिए यूज होता है। नेटवर्क रिपीटर आपके पास मौजूद है जो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा है। गेटवे नेटवर्क कनेक्शन का जरिया है। केबल मॉडेम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मॉडेम दो तरह के होते हैं। इंटरनल मॉडेम जो सिस्टम यूनिट के अंदर ही मौजूद होता है, फिक्स होता है, और दूसरा एक्सटर्नल मॉडेम, ये केबल मॉडेम होता है जो वायर के जरिए आपके सिस्टम यूनिट से जो है वो लिंक किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अब जितनी डिवाइसेस आप ऊपर पढ़ के आए हैं उनकी ब्रीफ जो है वो डेफिनेशन आपको और हाउ दे वर्क ये मैं आपको बताऊंगी। तो एक्सप्लेन हब, हम यहाँ पे हब की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और ये कैसे काम करती है ये भी पढ़ेंगे। अ हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच अलाउ यू टू कनेक्ट मल्टीपल पीसीज टू अ सिंगल नेटवर्क। हब जो है वो क्या कर रही है कि मुख्तलिफ पीसीज को जो है वो आपस में कनेक्ट करवा रही है। इट इज यूज टू कनेक्ट सेगमेंट ऑफ अ लैन। ये लोकल एरिया नेटवर्क के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में को अगर डिवाइड किया गया है लोकल एरिया नेटवर्क को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, तो उनको भी आपस में ये लिंक करवाती है। हब स्टोर्स वेरियस पोर्ट्स, इसके ऊपर बहुत सी पोर्ट्स मौजूद होती हैं। सो व्हेन अ पैकेट अराइव्स एट वन पोर्ट, जब आपका एक कंप्यूटर डाटा सेंड करता है तो वो पोर्ट्स पे जाता है, ठीक है। जिस पोर्ट से वो कनेक्ट होगा उस पोर्ट पे जाएगा और इट इज कॉपी टू वेरियस अदर पोर्ट्स, और इस पोर्ट से दूसरी पोर्ट्स पर जो है वो डाटा जो है वो कॉपी हो जाएगा। हब वर्क्स एज अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। इस तरह एक पोर्ट पे डाटा जब आता है तो वो सारी पोर्ट्स पे कॉपी हो जाता है। तो हब क्या है? हब एक कॉमन डिवाइस है जो कॉमन कनेक्शन पॉइंट है जो तमाम डिवाइसेस जो नेटवर्क का हिस्सा है उनको आपस में कनेक्ट करवा रही है। एक्सप्लेन अ स्विच। A switch is a device in a computer network that connects other devices together. स्विच जो है वो एक डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क को जो है वो कनेक्ट करती है दूसरी डिवाइसेस के साथ। अच्छा जी, मल्टीपल डाटा केबल्स आर प्लग्ड इनटू अ स्विच टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस सच एज डेस्कटॉप, प्रिंटर, लैपटॉप्स। नेटवर्क में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनको जो है वो केबल के जरिए आपस में कनेक्ट किया जाएगा और उनके प्लग्स जो हैं वो कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, वो स्विच में कनेक्ट हो रहे हैं। इस तरह नेटवर्क में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आपस में जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं। एक्सप्लेन अ राउटर। अ राउटर हेल्प्स यू टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टू द इंटरनेट। यहाँ पे राउटर जो है वो डिवाइसेस को कनेक्ट करवा रहा है इंटरनेट से। एंड कनेक्ट द डिवाइसेस टू ईच अदर, और डिवाइसेस को आपस में भी लिंक करवा रहा है। ये देखें ना, दो काम कर रहा है। एक ये कि डिवाइसेस को इंटरनेट से जो है वो कनेक्ट करवा रहा है, दूसरा डिवाइसेस को आपस में भी जो है वो कनेक्ट करवा रहा है।
A router connects multiple networks using similar or different protocols. राउटर में जो हमें बेनिफिट मिलता है वो ये है कि मुख्तलिफ नेटवर्क्स जो हैं जो मुख्तलिफ स्पीड रखते हैं, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स रखते हैं या सेम प्रोटोकॉल्स रखते हैं, उनको आपस में ये कनेक्ट करवा देता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है राउटर का हमारे लिए कि दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क्स को ये कनेक्ट करवाने की सलाहियत रखता है। दे ट्रांसफर डाटा इन लेस टाइम। इसकी स्पीड क्योंकि तेज होती है इसलिए डाटा बहुत कम वक्त में ट्रांसफर हो जाता है। दे कैन कनेक्ट नेटवर्क्स और डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद नेटवर्क्स को ये कनेक्ट करवा देता है। यू कैन यूज राउटर टू क्रिएट लोकल एरिया नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। आप लैन में भी इस राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैन मतलब छोटा नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जो आपके ऑफिस में भी हो सकता है या आप किसी एक बड़ी बिल्डिंग में हो सकता है। ठीक है जी, तो इसके लिए भी जो है राउटर जो है वो बहुत कारआमद है। These local area networks are useful if you want to share files among devices or allow employees to share software tools. अब अगर आपने अपने ऑफिस में जो है वो फाइल जो है वो शेयरिंग करनी है या फिर सॉफ्टवेयर टूल्स को शेयर करना है तो वहाँ पे आपको राउटर जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। आगे है एक्सप्लेन ब्रिज। A bridge divides a LAN into two segments. लोकल एरिया नेटवर्क को ये दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 कंप्यूटर हैं तो ये इनको 5-5 हिस्सों में तकसीम कर लेता है। ठीक है जी, 5 एक सेगमेंट में हो जाएंगे और 5 एक सेगमेंट में हो जाएंगे। अब ये वर्क कैसे करता है? एंड स्टोर ऑल द कनेक्टेड पीसीज मैक एड्रेस इनटू इट्स टेबल। अब इसकी याददाश्त में क्या महफूज हो जाता है? हर कंप्यूटर का एक मैक एड्रेस होता है, उसको ये अपनी याददाश्त में महफूज कर लेता है। इस तरह से ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि सेगमेंट 1 में कौन से कंप्यूटर मौजूद हैं, कौन कौन से नंबर वाले, और सेगमेंट 2 में कौन कौन से नंबर वाले कंप्यूटर जो हैं वो मौजूद हैं। ये एड्रेस की बिना पर उनको नंबर्स दे के जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है। इफ PC1 वांट्स टू सेंड डाटा टू PC2, अब कंप्यूटर 1 जो है वो कंप्यूटर 2 को जो है वो डाटा भेज रहा है, तो क्या होगा जब आप का PC2 को तो डाटा विल ट्रेवल टू द ब्रिज। डाटा पर जाएगा सबसे पहले। ब्रिज विल रीड इट्स मैक एड्रेस देख किस कंप्यूटर के एड्रेस पे इस डाटा को है। The PC2 is available in segment 1. अब सेगमेंट 1 में जो है इसको PC2 मिल जाता है, तो ब्रिज ओनली ब्रॉडकास्ट डाटा इनटू सेगमेंट 1। तो ये नेटवर्क के पहले हिस्से में ही, सेगमेंट 1 वाले हिस्से में भी ये डाटा ट्रांसफर करेगा। सेगमेंट 2 वाले में ये ट्रांसफर नहीं करेगा। यानी ये डाटा जो है 1 से लेके 5 तक कंप्यूटर्स के जो नंबर हैं उन तो को जाएगा, लेकिन सेगमेंट 2 में जो मौजूद हैं 6 से लेकर 10 तक उन तक ये डाटा नहीं जाएगा। लाइक दिस ब्रिज रिड्यूस द ट्रैफिक ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। इस तरह कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफर करने का जो ट्रैफिक है वो लोड जो है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। ब्रिज वर्क्स अंडर डाटा लिंक एयर ऑन OSI मॉडल। ठीक है जी, इट ओनली कनेक्ट्स नेटवर्क्स विच यूज सेम प्रोटोकॉल। अब ब्रिज में थोड़ा सा मसला हमारे साथ ये है कि ये नेटवर्क जो है वो एक ही प्रोटोकॉल के नेटवर्क्स को जो है वो आपस में कनेक्ट करवाता है। दो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को ये कनेक्ट नहीं करवाएगा। इस तरह से जो है ये इसकी स्पीड जो है वो बहुत बेहतर होती है, प्रोटोकॉल्स जो इस पे मैच हो रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है डाटा ट्रैफिक जो है उसका कोलिजन जो है वो हमारे सामने नहीं आता और नेटवर्क जो है वो स्मूथली काम करता है, फास्टली काम करता है। ठीक है जी, आगे देखें। एक्सप्लेन अ गेटवे। अ गेटवे इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स टुगेदर। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि ब्रिज जो है वो सेम प्रोटोकॉल्स को जो है वो हेल्प आउट करता है, जबकि गेटवे क्या है वो कनेक्ट करने में हेल्पफुल है किनको, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं उसके नेटवर्क को। ठीक है जी, अगर एक की स्पीड मीडियम है, एक की स्पीड ज़्यादा है, तो ये आपस में लिंक हो सकते हैं गेटवे के जरिए। इट रिसीव्स डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट्स डाटा अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ अदर नेटवर्क।
एक नेटवर्क मान लीजिए उसकी स्पीड जो है कम है और दूसरे की ज़्यादा है, तो कम वाले से ये डाटा रिसीव करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा उस डाटा को ज़्यादा स्पीड वाले नेटवर्क से। इट आल्सो एक्ट एज अ गेट बिटवीन टू नेटवर्क्स, ये दो नेटवर्क्स के दरमियान गेट का काम करता है। इट मे बी अ राउटर, फायरवॉल, सर्वर और अदर डिवाइसेस लाइक दैट इनेबल ट्रैफिक टू फ्लो इन एंड आउट ऑफ द नेटवर्क। ठीक है जी, नेटवर्क के अंदर क्या रिसीव हो रहा है आपस में डिवाइसेस पे, और बाहर की डिवाइसेस से क्या मसूल किया जा रहा है, क्या भेजा जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है इसके थ्रू कंट्रोल हो सकती हैं। और ये नेटवर्क का हिस्सा ही हो सकता है किसी भी सूरत में। ये राउटर भी हो सकता है, फायरवॉल भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है। While a gateway protects the nodes within network, it also node itself। ठीक है जी, एक नेटवर्क का खुद कंप्यूटर भी गेटवे का रोल अदा कर सकता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। एक्सप्लेन अ मॉडम। द मॉडम कम्स फ्रॉम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। A computer can only understand digital signals, ones and zeros, but telephone lines only transmit data in analog form। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्यूटर की एक ही, कंप्यूटर को जो ज़ुबान समझ आती है उसमें क्या है, वो डिजिटल सिग्नल्स को जो है वो रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है। डिजिटल सिग्नल्स या तो 1 का फिगर होगा या 0 का फिगर होगा। लेकिन टेलीफोन लाइंस पे जो है वो डाटा वो किस तरह ट्रांसफ़र होता है, वो एनालॉग फॉर्म में जो है वो लहरों, वेव्स की सूरत में जो है वो जो है ट्रांसमिट होता है। सो इट कन्वर्ट दी सिग्नल्स फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग। अब अगर आपने जो है वो एनालॉग से इसको डिजिटल में करना है या डिजिटल फॉर्म से एनालॉग में करना है, तो कौन इसको कन्वर्ट करेगा? यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है मॉडम की। सो टू कन्वर्ट दी सिग्नल्स फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड मॉडम। ठीक है, विच कम्स फ्रॉम द टर्म मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ठीक है जी, इस तरह से मॉडम जो है वो दरमियान में ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। जो कंप्यूटर से डाटा जो है वो सेंड किया जाता है उसको वो जो है वो एनालॉग है, जो आपकी टेलीफोन लाइन से एनालॉग की सूरत में मौसूल हो रहा है डाटा और कंप्यूटर को भेजना है, उसको वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। इस तरह ये एक ट्रांसलेटर का काम करता है जो दोनों तरह के सिग्नल्स को जो है पढ़ने की और उन्हें एक से दूसरे में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है। एक्सप्लेन अ रिपीटर। आर टेलीकम्युनिकेशंस आर रिपीटर इन टेलीकम्युनिकेशंस। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आह की जगह इन कर लीजिए। In telecommunications, a repeater is an electronic device that receive a signal and transmit it। ये एक ऐसी डिवाइस है जो सिग्नल को रिसीव करती है और फिर ट्रांसमिट करती है। Repeaters are used to extend transmission so that the signal can cover long distances or be received on the other side of a obstruction। अब यहाँ पे क्या है कि रिपीटर जो है वो सिग्नल को लंबे फासले तक ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखता है, यानी कि इसके सिग्नल्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो ऑब्स्ट्रक्शंस यानी बीच में हाई रुकावटों को भी जो है वो पार करके जो है आगे पहुंच सकते हैं। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए जो है वो रिपीटर इस्तेमाल होता है। आगे देखिए जी, एक्सप्लेन अ एक्सेस पॉइंट। अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट is a networking device that allows wireless capable devices to connect to a wired network। ये वायरलेस डिवाइसेस को वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्पफुल है। इट इज़ सिंपलर एंड ईजियर टू इंस्टॉल वेब्स ऑन टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर डिवाइसेस इन योर नेटवर्क देन टू यूज़ वायर्स एंड केबल्स। अब आपको ये हेल्पफुल कर रहा है कि केबल्स और वायर्स वाले नेटवर्क जो है उसकी बजाय आप जो है ये कनेक्ट कर सकते हैं वेब्स के थ्रू। ठीक है जी, यहाँ पे केबल्स का जो है वो यूज़ आपको कम दिखाई देगा और ये एक वायरलेस सिस्टम है जो आपके नेटवर्क को जो है वो कनेक्ट करता है। इस तरह से आपने जो कॉमनली यूज डिवाइसेस है नेटवर्क कनेक्टिंग की उसको कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो हाजिर होंगी नए टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाने वाली हूँ।
नेक्स्ट वीडियो को मिस ना कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।